हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर से आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये जो है जेक बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो है ax² + bx + c। ठीक है, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स, जहाँ a, b और c जो है वास्तविक संख्याएं हैं, बट a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2x² + 3x + 4 = 0। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करते हैं तब क्या होगा, a के जगह 2 हो गया, b के जगह 3 हुआ और c के जगह क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन हमने कहा कि बट a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 होगा तब क्या होगा, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो a के जगह में 0 लेते हैं, प्लस bx है, चलिए 2x ले लेते हैं, c के जगह 3 लिए, तो 0 × x² क्या हो जाएगा, वो हमारा 0 होगा। तो केवल क्या बचा, 2x + 3 = 0। तब x पर पावर क्या है, 1 है। डिग्री हम इसको 1 कह सकते हैं। तो जब डिग्री 1 दिखे तब उसे हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि x पर पावर या डिग्री बोलेंगे तो डिग्री जो है क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक नाम पड़ा है वो डिग्री के आधार पे पड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझ सकते हैं फिर से कि जैसे इक्वेशन है 2x² + 3x + 4, तो x पर पावर का बात करेंगे तो x पर पावर यहाँ भी है, 3x पर पावर 1 कहेंगे और 2x पर पावर 2 कहेंगे। लेकिन जब डिग्री का बात करते हैं तो मैक्सिमम पावर इक्वल डिग्री, इसलिए x पर पावर 1 को नहीं कहेंगे, x पर पावर 2, यानी डिग्री हमारा क्या है, 2। और ये डिग्री के आधार पर ही इस इक्वेशन का नाम पड़ा है। अगर डिग्री 2 तब कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर डिग्री 3 होता तब कहते क्यूबिक इक्वेशन, अगर डिग्री 1 है तो उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर से समझते हैं। चलिए, अभी हमने कहा कि a, b एंड c आर रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर क्या है, तो देखिए नंबर को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक रियल नंबर है और दूसरा इमेजनरी नंबर है। तो रियल नंबर का क्या मतलब हुआ, तो अभी तक आप लोग जो भी नंबर के बारे में जानते हैं, लिखे हैं, पढ़े हैं, वो सब का सब रियल नंबर है। जैसे आपने कभी नेगेटिव नंबर लिखा होगा, पॉजिटिव नंबर फ्रैक्शन में, ठीक है, वो सारा का सारा रूट अंडर में लिखा होगा, तो वो सारा का सारा रियल नंबर से। अब इमेजनरी नंबर क्या है, तो इमेजनरी नंबर का मतलब हुआ कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी संख्या नेगेटिव हो, मतलब माइनस में हो, तब उसे इमेजनरी नंबर कहा जाता है। जैसे कि रूट अंडर -3, ठीक है, तो उसे हम लोग इमेजनरी नंबर कहते हैं। इस तरह का नंबर अभी तक आप लोग नहीं यूज़ किए होंगे, नहीं लिखे होंगे। जैसे रूट अंडर क्या हो गया, -2, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेजनरी नंबर। अगर इमेजनरी नंबर का डिफिनेशन जानना है तो हम कह सकते हैं वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर ही आए, उसे हम लोग इमेजनरी नंबर कहते हैं। जैसे कि रूट अंडर -2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, केवल रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट गया, इसके साथ तो क्या हो गया, तो आंसर क्या आया हमारा -2, नेगेटिव ही आया। तो हम कह सकते हैं वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव ही नंबर दे, तो उसको हम लोग कहते हैं इमेजनरी नंबर। क्लियर है। चलिए अब फिर से हम लोग आगे देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया ax² + bx + c। ठीक है, अब देखिए आखिर इस चैप्टर में हम लोग को पूरा एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, तो पूरा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। आपको ये चेक करना है कि आपके पास कुछ इक्वेशन दिया रहेगा, आपको चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है ना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद फिर देखेंगे क्वेश्चन, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा,
फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फिर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, आपको रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। वही लिखा है फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अच्छा, अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये रूट्स क्या है, ठीक है। तो देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मान लिया 2x² प्लस 4x प्लस 5 कुछ भी हो, तो अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो x का कुछ वैल्यू निकलेगा, x का कुछ वैल्यू निकलेगा, और वही x का वैल्यू हमारा क्या कहलाता है, रूट्स कहलाता है। एक बात स्टूडेंट और है कि आखिर x का कितना वैल्यू निकलेगा, तो x का यहाँ पर 2 वैल्यू निकलेगा, इसको याद रखना है। कितना रूट वैल्यू निकलेगा x का, 2 वैल्यू निकलेगा। 2 क्यों निकलेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये जो वैल्यू है ये डिपेंड करता है x पर जो डिग्री है, तो x पर डिग्री क्या है, तो x पर डिग्री 2 है, तो यानी रूट्स भी यहाँ पर कितना निकलेगा, 2 ठो निकलेगा, ठीक है। ये समझ में आया कि 2 ठो ही क्यों निकलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम रूट्स निकालना चाहेंगे या फिर कहेंगे x का वैल्यू निकालना है, तो वो 2 वैल्यू निकलेगा। एक बात और दोनों वैल्यू या तो इक्वल भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब उसी रूट को फाइंड करने का बहुत सारा मेथड है। अभी फिर से देखिए, नंबर 2 में क्या कहता है कि इस तरह का क्वेश्चन पढ़ना है, फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। रूट्स निकालना फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर क्या है, फाइंड रूट्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाने विधि द्वारा मूल ज्ञात करें, ये पढ़ना है। ध्यान देना है, जो 3 का हम लोग देख रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है फाइंड रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, मतलब द्विघाती फार्मूला द्वारा, द्विघाती सूत्र विधि से मूल ज्ञात करें, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका यही है, क्वेश्चन नंबर 4 वाला, फाइंड रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। रूट्स निकालना है किसके मेथड से, किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको मिलने वाला है लैंग्वेज प्रॉब्लम, यानी कि लैंग्वेज को पढ़ना है, उसके बाद उसको पढ़ करके आपका एक इक्वेशन तैयार होगा, और वो इक्वेशन आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, फिर वहाँ से हम लोग रूट्स निकालेंगे, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा वहाँ से x का वैल्यू निकलेगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए, ये समझ में आ गया। थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर देते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को रूट्स निकालने के लिए सीखना है, चाहे वो क्वेश्चन लैंग्वेज के रूप में दिया हो या फिर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो। बात समझ में आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। और a b c आर रियल नंबर से a डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल ले लिए 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद और भी है, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, लेकिन a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है। चलिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। अभी हमने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अभी हम लोगों ने देखा 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है यानी x पर पावर जो 2 है वो हमारा क्या है, x पर पावर जो है वो हमारा क्या है, 2 है, ठीक है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो डिग्री है वो 2 होना ही चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको ये बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे कि मान लिया आपके पास 3x² प्लस 4x इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस या नो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये हो गया x², फिर उसके बाद ये हो गया bx, और उसके बाद हमारा c होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है केवल x तक, c हमारा कांस्टेंट है जो कि गायब है, ठीक है। कोई बात नहीं, c नहीं भी है, इसका मतलब c को समझ सकते हैं कि वो हमारा 0 है। मतलब ऐसे है कि 3x² प्लस 4x प्लस 0 इक्वल टू 0, जो भी है। c नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ये होना चाहिए, x पर पावर 2 यानी डिग्री 2 होना चाहिए। बाकी इधर का दिखे या ना दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 3x² प्लस 4x इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए एक और लेते हैं, 2x² प्लस 4 इक्वल टू 0 लेते हैं, 2x² प्लस 4 इक्वल टू 0 लेते हैं। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ है। अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये हो गया x², bx तो यहाँ है नहीं, कोई बात नहीं, c हमारा 4 है, ठीक है।
तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि x पर पावर क्या है 2 है, ये हटना नहीं चाहिए। तो ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब बोलेंगे कि bx कहाँ चला गया, तो जरूर x के साथ b का मतलब होगा b जरूर यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, जब x ना दिखे तो समझ जाना है कि b हमारा क्या होगा, कंपैरिजन करेंगे तो b हमारा 0 होगा, 0 इंटू एक्स होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये खत्म हो गया 0। ये तो सिंपल है, समझ में बात आ गया। कहने का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक तभी कहलाएगा जब डिग्री 2 होगा, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं वो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा आप लोग जान गए कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा इक्वेशन के रूप में, थोड़ा सा सॉल्व करके आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर इस फॉर्मेट से मिल जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं तो नहीं, अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर ax² प्लस bx प्लस c से मैच नहीं करता है तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 में। अभी हम लोग केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे रूट्स निकालना, कौन कौन सा मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, फिर आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से, फिर आपका कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम रहेगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम को पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है, और फिर उसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड से हो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ठीक है, चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।